अगर आप एक बेरोजगार हो और आप रोजगार करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई है जिनका दुकान जो है पहले से है और वो दुकान छोटा है, उस दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिनके कारण वो लोन ले सके और अप्लाई कर सके। बहुत सारी ऐसी बैंक है जहां पे आप अप्लाई करेंगे और वो भी ई मुद्रा लोन। ई मुद्रा लोन आपको पता है कि बिजनेस खोलने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ई मुद्रा लोन आपको मिलता है और यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी बिना किसी ग्रांटर का। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है और ऐसा नहीं है कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत होती है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो भी आप अपने मोबाइल से। इसके लिए कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से ये लोन के लिए अप्लाई करेंगे। 2023 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने मोबाइल पे आ जाइए और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से हमें ई मुद्रा लोन लेना है तो यहाँ पे आपको लिखना है पीएनबी। ठीक है, पीएनबी एमएसएमई लोन। ठीक है, एमएसएमई लोन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है इतना। पंजाब नेशनल बैंक से अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पीएनबी इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे एमएसएमई बैंकिंग, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गाइडलाइन। ठीक है, जनरल गाइडलाइन फॉर मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि मुद्रा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो 50,000, अगर आप शिशु मुद्रा योजना लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे पढ़ना होगा। पहले आपको फॉर्म मतलब डाउनलोड करना होगा, तो फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको डायरेक्ट नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है रिटेल लोन, अगर आप यहाँ पे कुछ बेच खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा लोन अगर आप चाहते हैं जैसे कि दुकान के लिए तो ये भी लोन आप ले सकते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से अगर आपका बिजनेस है उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप ये लोन ले सकते हैं, यहाँ पे एमएसएमई। और तीसरा है यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन, तो आपको पता है कि ये खेती बाड़ी का लोन होता है। चलिए, हमें यहाँ पे बिजनेस खोलना है तो हम यहाँ पे बिजनेस के लिए एमएसएमई लोन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा देर आपको वेट करना है और डायरेक्ट आपका यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 4 ऑप्शन में आपको ये लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, आपको अपने दुकान का नाम या आपको यहाँ पे बताना है कि हमारा दुकान कहाँ हम खोलने वाले हैं, खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको कुछ पहले से ही छोटा मोटा एक दुकान खोल लीजिए और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल, आपको ये बताना है कि दुकान का ट्रांजेक्शन कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गेट रेफरेंस नंबर, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद गेट रेफरेंस नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब रेफरेंस नंबर। अब दोस्तों चलिए हम अप्लाई करते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अप्लाई फॉर ए लोन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको बता रहा है कि पीएनबी कस्टमर आप हैं या नहीं है। अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें। लेकिन अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी आपका होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीएनबी के कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पे आपके पासबुक पे यहाँ पे कस्टमर आईडी होता है। आपके सभी लोगों के पासबुक पे कस्टमर आईडी होगा, वो कस्टमर आईडी डाल के आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही दोस्तों वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने दुकान का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, आपको अपने दुकान का नाम यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देना है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोन का अमाउंट डाल दीजिए, जैसे कि हम 50,000 या 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उतना अमाउंट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में 2 सेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन तीनों सेक्टर आप यहाँ पे खोल सकते हैं। देखिए सभी जगह आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे 3 सेक्टर होते हैं, यहाँ पे भी आपको 3 सेक्टर मिलेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे मिलता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा मिलता है ट्रेडिंग ये सर्विस और तीसरा मिलता है ट्रेडिंग। ठीक है, आपको पता है कि ट्रेडिंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है,
मैन्युफैक्चरिंग होता है जो कारखाना होता है, और सर्विस जो होता है वो आपका दुकान होता है। ठीक है, मतलब आपने मार्केट या घर पे दुकान खोला है और डायरेक्ट जैसे कि मतलब आपने किराना का दुकान खोला है, ठीक है, या कॉस्मेटिक आइटम का दुकान खोला है, जूस का दुकान खोला है, जो भी आपने दुकान खोला है वो आपको सर्विस में आती है। ठीक है, वही अगर आप ऑनलाइन उस सामान को बेचते हैं, ठीक है, जैसे किराने की दुकान है और आप एक सेलर बन चुके हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे मतलब जो है ऑनलाइन मार्केटिंग, वहां पे अगर आप सेलर उनका बन चुके हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में मतलब जैसे कि ऑनलाइन अगर आपने दुकान खोला है तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको उसके लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप जैसे कि कोई कारखाना खोलिए घर पर या कहीं भी, ठीक है, और उस कारखाने में सामान को बनाते हैं। जैसे कि हमें मतलब ये जो अगरबत्ती उद्योग है, ठीक है, तो अगरबत्ती का उद्योग अगर हमें करना है तो ये अगरबत्ती हम यहाँ पे बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, तो ये हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये आता है। उसके बाद चलिए यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं या सर्विस, मतलब अगर आपने दुकान खोला है और आप सामान बेच रहे हैं तो ये भी आप सर्विस में आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सर्विस है क्योंकि हम ट्रेडिंग का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सर्विस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है। यहाँ पे एनबीएफसी, अगर आप बैंक से जुड़े हुए हैं तो ये भी आप क्लिक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम ट्रेडिंग हम डाले हैं क्योंकि हम ऑनलाइन सामान बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर आपको वही दिया जा रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपने दुकान कब खोला है, ठीक है, तो पहले से आपका दुकान होना चाहिए। ठीक है, आपका पहले से छोटा मोटा एक दुकान होना ही चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दे रहा है कि डेट ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब जब आप दुकान खोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आज का डेट नहीं बता रहा है, पहले का डेट तो नहीं बता रहा है। यहाँ पे देखिए, हाँ पहले का भी, अगर आप पहले भी खोले हुए हैं मतलब खोले हुए हैं तो ये बता रहा है, आगे खोलने वाले हैं उसके लिए ये नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि 25 तारीख यहाँ पे बता रहा है तो यही है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको कंसमे में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने पब्लिक लिमिटेड, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंपनी खोलते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आपका यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, जो एकल बोला जाता है। और उसके बाद इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, ऐसे आपने कंपनी नहीं खोला है और आप दुकान खोले हुए हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आता है ईमेल आईडी और लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सभी कुछ डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि आप लोन लेते हैं तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिलता है वो आपको वेरीफाई कर ही लेंगे, तभी जाके आगे आपको जैसे कि उसके लिए चेक करना है, स्टेटस चेक करना है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उद्योग आधार सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास अगर उद्योग आधार सर्टिफिकेट है तो आप, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर आपको डालना है, जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जीएसटी नंबर है तो लोन लेने में आपको जल्दी होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस डालने के बाद कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पे सेम ही है तो सेम ही पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आता है यहाँ पे लोन रेफरेंस प्रॉफिट ब्रांच, मतलब आप किस ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं, आपके नियर बाय जहां पे आपका अकाउंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, ऑल स्टेट यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑल स्टेट एलिजिबल है। और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे जिस भी स्टेट से है उस स्टेट को क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा ब्रांच आ जाएगा, सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट का आता है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लोन का अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन का अमाउंट डालने के बाद आपको ये भी दिक्कत है कि अगर आप लोन का अमाउंट डाल रहे हैं तो आप ट्रांजेक्शन आपका कितना है, जैसे कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 1 लाख का है तो आप 10 लाख लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटा से अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कम से ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको लोन मिलता है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल बता रहा है तो ट्रांजेक्शन आपको बताना होगा, हर एक साल का ट्रांजेक्शन कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ये आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद बैक आना है, जैसे ही आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है आपको क्या करना है कि ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देनी है।
देने के बाद यहाँ पे आई एथोराइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है मोबाइल नंबर की कि ऐसा आप ही अप्लाई किए हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी आपका रेफरेंस नंबर डाल के चेक कर सकता है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका लोन का स्टेटस क्या है, ठीक है, और लोन आपका मिला या अगर आप बैंक विजिट करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपका मिल जाएगा, लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका यहाँ पे पीएनबी के कस्टमर है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और लोन के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस होने वाला है। दोनों प्रोसेस से आप चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म है और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा और जो चीजें आपने वहां पे भरा है वही यहाँ पे भी भरना होगा, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे भी भरना होगा। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आप आराम से भर सकते हैं ये फॉर्म को। तो यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको लोन मिला या नहीं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।